नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा व्यक्ति जो इतिहास के पन्नों में अमर है, जिसकी गूंज आज भी हर भारतीय के दिल में है। वो व्यक्ति जिसने ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया, जिसे आज भी नेताजी के नाम से जाना जाता है। उनके जीवन का एक ऐसा पहलू जो रहस्यमय है और लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। आज हम उस महानायक की बात करेंगे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। आखिर सुभाष चंद्र बोस का जीवन एक महानायक की कहानी कैसे बना और उनके जीवन के पीछे क्या छिपे हुए हैं राज। पराक्रम दिवस जो हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है, केवल एक दिवस ही नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। तो आइए जानते हैं नेताजी की जीवन कहानी, उनके योगदान और युवाओं के लिए उनकी अनमोल सीख। आज के इस खास वीडियो में जानते हैं कैसे एक साधारण बालक ने इतिहास का सबसे बड़ा नायक बनने का सफर तय किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और मां प्रभावती देवी धार्मिक स्वभाव की महिला थी। उनका परिवार बंगाली कायस्थ समाज से संबंधित था और वे कुल मिलाकर 14 भाई बहन थे। सुभाष अपने भाई बहनों में 9वें स्थान पर थे। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक के रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में हुई। बाल्यकाल से ही वे एक प्रतिभाशाली छात्र थे और अपने अध्यापकों के प्रिय रहे। 15 वर्ष की आयु में उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरणा लेना शुरू कर दिया। उनके जीवन पर विवेकानंद के लेखन और आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद नेताजी ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि अंग्रेजी प्रोफेसर द्वारा भारतीयों के खिलाफ की गई नस्लीय टिप्पणी के कारण उन्होंने विरोध किया और एक विवाद में फंस गए। इस वजह से उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश लिया और दर्शन शास्त्र में स्नातक किया। 1919 में उन्होंने इंग्लैंड के प्रसिद्ध कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और सिविल सेवा परीक्षा, जिन्हें इंडियन सिविल सर्विस यानी कि आईसीएस कहा जाता था, की तैयारी शुरू की। 1920 में उन्होंने आईसीएस परीक्षा पास की और चौथा स्थान प्राप्त किया, जो उनकी असाधारण प्रतिभा का परिचय था। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अधीन कार्य करना उनके आदर्शों के खिलाफ था। उन्होंने 1921 में आईसीएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। नेताजी के व्यक्तित्व और विचारों को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले व्यक्ति स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी थे। स्वामी विवेकानंद के विचारों ने उन्हें भारतीय संस्कृति और आत्मनिर्भरता की शक्ति का एहसास कराया। महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर वे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए, लेकिन बाद में उनके दृष्टिकोण अलग हो गए। स्कूली और कॉलेज के दिनों में ही सुभाष चंद्र बोस का झुकाव देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम की ओर था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट जैसे घटनाएं हुई तो इनसे गहराई से प्रभावित हुए। ब्रिटिश सरकार के अन्याय और अत्याचारों के खिलाफ उनका गुस्सा और विद्रोह का भाव उनकी सोच को क्रांतिकारी दिशा में ले गया। नेताजी बचपन से ही साहसी और जिद्दी स्वभाव के थे। उनके दोस्त और शिक्षक उन्हें एक आदर्शवादी और नेता की क्षमता वाला छात्र मानते थे। उनकी प्रवृत्ति हमेशा सही के लिए लड़ने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की रही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रारंभिक जीवन उनके विचारों, साहस और नेतृत्व क्षमता की नींव था। उनकी शिक्षा और अनुभवों ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महान नायकों में से एक बना दिया। स्वामी विवेकानंद के विचार, महात्मा गांधी की प्रेरणा और उनकी अपनी अदम्य इच्छा शक्ति ने उन्हें एक ऐसा व्यक्तित्व बनाया जो न केवल भारत के युवाओं के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का महान योगदान है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रभावशाली और साहसी नेताओं में से एक थे। उनका योगदान
न केवल उनकी विचारधारा और भाषणों तक सीमित था, बल्कि उनके क्रांतिकारी कदमों और अद्वितीय सैन्य रणनीतियों ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी राजनीतिक यात्रा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से शुरू की। 1938 और 1939 में उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। उनके नेतृत्व में हरिपुरा और त्रिपुरा अधिवेशनों ने आजादी के लिए एक मजबूत प्रस्ताव पारित किया। हालांकि महात्मा गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ विचारधारा का टकराव हुआ। गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर विश्वास करते थे, जबकि नेताजी ने संघर्ष और क्रांति को जरूरी समझा। यही कारण था कि उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपना अलग रास्ता चुना। 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम को तेज करना और लोगों में क्रांतिकारी भावना को जागरूक करना था। फॉरवर्ड ब्लॉक ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ व्यापक जन जागरण का कार्य किया। नेताजी का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक योगदान आजाद हिंद फौज की स्थापना थी। उन्होंने सिंगापुर में भारतीय युद्ध बंदियों और प्रवासियों को संगठित कर 1943 में आजाद हिंद फौज बनाई। उनकी सेना का नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे ने भारतीय जनता और युवाओं में जोश और क्रांति की भावना भर दी। 1943 में नेताजी ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। यह एक प्रतीकात्मक कदम था, जिसने यह दिखाया कि भारतीय केवल ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है। इस सरकार को जर्मनी, जापान और इटली जैसे देशों का समर्थन भी मिला। उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शहीद और स्वराज द्वीप नाम दिया, जो उनकी सरकार के अधिकार क्षेत्र में थे। नेताजी की अगुवाई में आजाद हिंद फौज ने बर्मा यानी कि म्यांमार होते हुए भारत की सीमा तक पहुंचने का प्रयास किया। 1944 में उन्होंने भारत की पूर्वी सीमा पर ब्रिटिश सेना के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी। हालांकि खराब मौसम, संसाधनों की कमी के कारण यह अभियान सफल नहीं हो सका। नेताजी के विचार और उनके साहस ने युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उनका विश्वास था कि आजादी केवल क्रांति के माध्यम से हासिल की जा सकती है। उन्होंने भारतीय युवाओं में आत्मसम्मान और बलिदान की भावना जागृत की। उनका सबसे प्रसिद्ध नारा था जय हिंद, जो आज भी भारतीय सेना और राष्ट्र का प्रतीक है। उनके भाषणों में एक गहरी ऊर्जा और देशभक्ति की भावना होती थी। उन्होंने कहा था, हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य भारत को स्वतंत्र बनाना है। नेताजी ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वतंत्रता संग्राम का प्रचार किया। उन्होंने जर्मनी और जापान जैसे देशों से मदद ली। उनके प्रवासों ने स्वतंत्रता आंदोलन को वैश्विक पहचान दी। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि स्वतंत्रता केवल संघर्ष और बलिदान से हासिल की जा सकती है। उनके अनुसार यदि जरूरत पड़े तो बाहरी शक्तियों से भी सहयोग लिया जा सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को केवल विचारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे एक प्रबल आंदोलन में बदल दिया। उनका साहस, नेतृत्व और देशभक्ति आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। उन्होंने अपने जीवन को भारत माता के लिए समर्पित कर दिया और स्वतंत्रता की लौ को कभी बुझने नहीं दिया। आइए जानते हैं पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है और उसका महत्व क्या है। पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके साहसी योगदान, दूरदर्शी नेतृत्व और अदम्य पराक्रम को याद करने के लिए समर्पित है। भारत सरकार ने 23 जनवरी 2021 से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भव्य तरीके से मनाने, नेताजी की अदम्य भावना और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवाओं को सम्मान देने और याद रखने के लिए, विशेषकर युवाओं को नेताजी की तरह विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रेरित करने और उनमें देशभक्ति की भावना भरने के लिए हर साल 23 जनवरी को यानी कि सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया।
देखते हैं पराक्रम दिवस का महत्व क्या है। नेताजी के साहस को सम्मान देना। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अद्वितीय साहस और नेतृत्व को सम्मानित करने का एक अवसर है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को केवल एक आंदोलन में नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी संघर्ष में बदल दिया। उनका नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा हर भारतीय के दिल में जोश और उत्साह भरता है। युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत। नेताजी का जीवन, उनकी सोच और उनका संघर्ष आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का एक अद्भुत स्रोत है। पराक्रम दिवस उन्हें यह याद दिलाता है कि लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों न हो, कड़ी मेहनत, साहस और एकता से उसे हासिल किया जा सकता है। राष्ट्रीय एकता का संदेश। नेताजी ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से भारतीयों को जाति, धर्म और भाषा की सीमाओं से ऊपर उठकर स्वतंत्रता के लिए एकजुट किया। पराक्रम दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हमारे राष्ट्र की ताकत हमारी एकता में है। इतिहास को जीवित रखना। आज की युवा पीढ़ी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनसुलझे पहलुओं से अवगत कराना इस दिन का प्रमुख उद्देश्य है। नेताजी की रणनीतियों, उनके विचारों और उनके बलिदान को याद कर हम यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका योगदान कभी भूला न जाए। आत्मनिर्भरता और नेतृत्व को प्रोत्साहन। नेताजी ने स्वदेशी आंदोलन और आत्मनिर्भरता का जोरदार समर्थन किया। पराक्रम दिवस हमें उनके इस संदेश की याद दिलाता है कि आत्मनिर्भर भारत ही सशक्त भारत बन सकता है। यह दिन नेतृत्व, साहस और त्याग के महत्व को समझाने के लिए भी प्रेरित करता है। पराक्रम दिवस की वर्तमान प्रासंगिकता क्या है वो हम देखते हैं। राष्ट्र के विकास में योगदान। पराक्रम दिवस हमें यह सिखाता है कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति में साहस, त्याग और दृढ़ता की कितनी आवश्यकता होती है। यह दिन हमें अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना। इस दिन का आयोजन स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों में किया जाता है, जहां नेताजी के जीवन से जुड़े किस्से, उनके आदर्श और उनकी उपलब्धियां साझा की जाती है। इससे देशभक्ति और आत्मसम्मान की भावना को बल मिलता है। नेताजी का जीवन हमें सिखाता है कि अगर हमें देशभक्ति और दृढ़ निश्चय है तो कोई भी बाधा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन जितना प्रेरणादायक है उतना ही रहस्यमय भी है। उनकी असाधारण नेतृत्व क्षमता, अप्रत्याशित निर्णय और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी रणनीतियों के अलावा उनके जीवन से जुड़े कई पहलू आज भी रहस्य बने हुए हैं। खासकर उनकी मृत्यु से जुड़ी घटनाएं और उनके गुप्त अभियानों के कारण वे भारतीय इतिहास के सबसे रहस्यमय और चर्चित व्यक्तियों में से एक है। आइए इन रहस्यमय पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। नेताजी की मृत्यु और ताइवान विमान हादसा। विवादित विमान दुर्घटना की कहानी। 18 अगस्त 1945 को ताइवान, तब फॉर्मोसा कहा जाता है, में एक विमान दुर्घटना में नेताजी के मृत्यु होने की खबर सामने आई। कहा गया कि नेताजी जापान के ताइपे शहर से मानचूरिया की ओर जा रहे थे जब उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में नेताजी के जलने और उनकी मृत्यु की खबर जापानी अधिकारियों ने जारी की। हालांकि भारतीय जनता, उनके अनुयायियों ने इन खबर को कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। संदेह और वैकल्पिक थ्योरीज। नेताजी के अनुयायियों और इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि यह कहानी पूरी तरह से सत्य नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक सोची समझी रणनीति थी ताकि नेताजी भूमिगत होकर अपने गुप्त अभियानों को जारी रख सके। 1956 में शाह नवाज कमेटी और 1970 में खोसला आयोग ने इन घटना की जांच की, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं मिला। गुमनामी बाबा का रहस्य। 1970 के दशक में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के एक गुमनामी बाबा के रूप में रहने वाले व्यक्ति को लेकर चर्चा हुई कि वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उनके हस्तलेख को नेताजी के हस्तलेख से मिलाने का प्रयास भी किया गया। न्यायालय और जांच। 2016 में लखनऊ की फॉरेंसिक लैब ने उनकी हस्तलेखों की तुलना नेताजी के हस्तलेखों से की, लेकिन परिणाम स्पष्ट नहीं था। यह मामला
आज भी सुलझा नहीं है, लेकिन इसने नेताजी की मृत्यु से जुड़े रहस्यों को और गहरा बना दिया। नेताजी का गुप्त सैन्य और कूटनीतिक अभियान, हिटलर और जापान से संबंध। नेताजी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जर्मनी के नाजी नेता एडोल्फ हिटलर और जापानी सरकार से समर्थन लिया। यह कदम उस समय विवादित था क्योंकि नाजी विचारधारा से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कोई तालमेल नहीं था। लेकिन नेताजी के पास यह एकमात्र विकल्प था कि वे विदेशी ताकतों की मदद से ब्रिटिश साम्राज्य को कमजोर करें। उनके इन कूटनीतिक कदमों के बारे में विस्तृत जानकारी आज भी गुप्त है। गुप्त रेडियो संदेश और फॉरवर्ड ब्लॉक। नेताजी ने अपने गुप्त अभियानों के दौरान रेडियो के माध्यम से भारतीयों को प्रेरित किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रचार करने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक और गुप्त रेडियो नेटवर्क का इस्तेमाल किया। उनके रेडियो संदेशों के वास्तविक स्रोत और माध्यमों के बारे में अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। जापानी पनडुब्बी से भारत लौटने का रहस्य। 1943 की अद्भुत यात्रा। नेताजी ने दक्षिण पूर्व एशिया में जापानी समर्थन से आजाद हिंद फौज की स्थापना के लिए यात्रा की। इस यात्रा में उन्होंने जापानी पनडुब्बी का उपयोग किया। यह यात्रा अत्यंत गोपनीय थी और इसके विवरण आज भी इतिहासकारों के लिए शोध का विषय है। नेताजी के सहयोगियों और योजनाओं की गुप्तता। गुप्त ठिकाने और सहयोगी। नेताजी ने अपने आंदोलनों और फौज की गतिविधियों को सफल बनाने के लिए कई गुप्त ठिकानों का उपयोग किया। उन्होंने अपने करीबी सहयोगियों को भी सीमित जानकारी दी ताकि उनकी योजनाएं लीक न हो। ब्रिटिश खुफिया विभाग का डर। ब्रिटिश खुफिया विभाग ने नेताजी की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी। इसके बावजूद नेताजी हमेशा अपने ठिकाने और योजनाओं को गोपनीय रखने में सफल रहे। नेताजी के विचारों की गहराई और रहस्यमय व्यक्तित्व, दूरदृष्टि और करिश्माई नेतृत्व। नेताजी के भाषण और विचारों में एक गहराई और रहस्य छिपा रहता था। वे अपने सहयोगियों और अनुयायियों को भी योजनाओं के अंतिम परिणामों के बारे में कम बताते थे। उनके अनुयायियों के अनुसार नेताजी ने हमेशा एक मास्टर स्ट्रेटेजी को छिपा कर रखा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन रहस्यों और प्रेरणाओं से भरा हुआ है। उनकी मृत्यु से जुड़े सवाल, गुप्त अभियानों की योजनाएं और उनके सहयोगियों के साथ उनके गहरे संबंध भारतीय इतिहास के सबसे रोमांचक पहलुओं में से एक है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि केवल साहस और पराक्रम से ही इतिहास रचा जा सकता है और उनका रहस्यमय व्यक्तित्व हमें हमेशा उनकी गहराइयों को समझने के लिए प्रेरित करता है। नेताजी का जीवन एक ऐसा रहस्य है जो जितना सुलझता है उतना ही रोमांचक और प्रेरणादायक बनता जाता है। नेताजी का जीवन हमें सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हो तो हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम भारतीय इतिहास में सदा अमर रहेगा। आइए उनके आदर्शों को अपनाकर एक सशक्त भारत का निर्माण करें। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और IQ GK एंड फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।